फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज मैं आपके लिए टॉप 43, 55, 65, 75 और 85 इंच टीवीज का काउंटडाउन लेकर आई हूँ। सेल्स बिल्कुल पास आ चुकी हैं और जैसा कि मुझे कमेंट से पता चलता है, अभी भी आप लोगों में टीवीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। इस काउंटडाउन को मैंने साइज के हिसाब से नहीं बनाया है, बल्कि एक जैसे टीवीज को एक कैटेगरी में रखकर उनको रैंकिंग दी है। मेरी इस वीडियो में कोशिश है कि मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा टीवीज को कवर कर लूं। टॉप 2 रैंकिंग्स पे हायर ब्रांड्स के टीवीज हैं जिनमें अल्टीमेट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इस काउंटडाउन को बनाने के लिए हमने बहुत सारे टीवीज चेक किए हैं। इनमें से बहुत सारे टीवीज का हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, लेकिन फिर भी काफी टीवीज ऐसे थे जिनकी पिक्चर क्वालिटी हमारी देखी हुई तो थी, लेकिन हम उन्हें दूसरे टीवीज के साथ साइड बाय साइड रखकर टेस्ट नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए हमने डिफरेंट टीवी शोरूम्स को विजिट किया और जो टीवीज हमें पसंद आए हमने उन्हें आपस में कंपेयर करके भी देखा और उसके बाद ही हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो सेल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए उन टीवीज पे फोकस ज्यादा किया गया है जिसमें आपको ऑनलाइन सेल्स या फिर ऑफलाइन स्टोर्स में डिस्काउंट का फायदा मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इतने सारे टीवीज की लिंक्स देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ही लिंक मिलेगी जो आपको उस पेज तक ले जाएगी जहां इन सारे टीवीज की बेस्ट परचेज लिंक्स इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग दी गई है। वहां जाकर आप रैंकिंग देखकर सोच समझ के टीवी परचेज कर सकते हैं। जो टीवीज मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं उनकी भी रैंकिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप पे है वो ग्रुप जिसमें अल्टीमेट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इस ग्रुप में वो टीवीज आते हैं जिनमें हाईएस्ट स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और यही वो टीवीज हैं जिनमें डॉल्बी विजन और एचडीआर का बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिलता है। सोनी X90K टीवी इन सेल्स में सस्ता मिल रहा है क्योंकि वो लास्ट ईयर का मॉडल है। अगर आप X90L को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इस टीवी को खरीद सकते हैं। सोनी X90K की पिक्चर क्वालिटी सोनी X90L के बहुत करीब है। इस टीवी पे आपको डॉल्बी विजन का रियल एक्सपीरियंस मिलेगा जो बजट कैटेगरी का कोई भी टीवी नहीं दे सकता है। इसके ऊपर सिर्फ ओलेड टीवीज आते हैं, लेकिन हर ओलेड नहीं, सिर्फ LG C1 ऑनवर्ड्स। अगर इन सेल्स में आपको LG C1 या फिर LG C2 सस्ता मिल जाए और आप ओलेड्स में बर्न इन इशू को लेकर ज्यादा स्केप्टिकल नहीं हैं, तो आप इन दोनों टीवीज को ही प्रेफरेंस दें। इस साल का सोनी ओलेड A80L भी बहुत बढ़िया टीवी है जो सोनी X90L, सोनी X90K, LG C1 और LG C2 को पीछे छोड़ देता है। तो अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप सोनी A80L के लिए जाएं, नहीं तो LG C1 और LG C2 भी बहुत बढ़िया टीवीज हैं। इन टीवीज के बाद आते हैं सैमसंग QN95B और सैमसंग QN95C नियो QLED टीवीज। ये दोनों बहुत बढ़िया टीवीज हैं जिनकी पिक्चर क्वालिटी ओलेड के बहुत करीब लगती है, फिर भी बर्न इन का कोई खतरा नहीं होता है। ये ओलेड्स का एक सेफ ऑल्टरनेटिव हैं। ये टीवीज क्वांटम मैक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वांटम मिनी LED टीवीज हैं जिनकी पिक्चर क्वालिटी शानदार है। इन टीवीज में लाइट का कंट्रोल बहुत प्रिसिशन से होता है जिससे अच्छी डिटेल क्लैरिटी के साथ साथ बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें HDR10+ दिया जाता है लेकिन डॉल्बी विजन नहीं मिलता है जो इनका मेजर ड्रॉबैक है। मी ओलेड को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी किसी अच्छे ओलेड से बहुत इंफीरियर है और फिर MI टीवीज के पैनल्स भी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं। Xiaomi टीवीज के पैनल्स के जल्दी खराब होने की बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं। LG A2 या फिर LG A3 भी मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कम से कम LG B2 OLED के लिए ही जाएं। उससे नीचे आपको OLED नाम तो मिल जाएगा लेकिन OLED जैसी अल्टीमेट पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। इन लो कॉस्ट OLED टीवीज की ब्राइटनेस काफी कम है। सेकंड रैंक पे आता है LG QNED 81 टीवी। इस टीवी की ब्राइटनेस काफी अच्छी है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये टीवी लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है और नैनो सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये पहला टीवी है जिसकी पिक्चर क्वालिटी ने मुझे अट्रैक्ट किया है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है जो दूसरे टीवीज के बीच स्टैंड आउट करती है। इसके अलावा ये गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा टीवी है, बस इसमें आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। थर्ड रैंक पे है सोनी X82L। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन किसी भी बजट QLED टीवी से ज्यादा वाइब्रेंट है और ब्राइटनेस भी अच्छी है।
इस टीवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, जो सोनी X80K और सोनी X80L को बीट कर देती है। इसी ग्रुप में इसके बाद आते हैं दो टीवीज, व्यू मास्टरपीस और हाइसेंस U7K टीवीज। व्यू मास्टरपीस टीवी की ब्राइटनेस बजट कैटेगरी के टीवीज में बेस्ट है और व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। साथ ही साथ पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वहीं हाइसेंस U7K में आपको ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, लेकिन व्यूइंग एंगल्स उतने बढ़िया नहीं मिलते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों टीवीज में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों की पिक्चर क्वालिटी बजट कैटेगरी के टीवीज में अल्टीमेट है। फोर्थ रैंक कैटेगरी में टॉप पे दो टीवीज आते हैं, एक व्यू ग्लोलेट और दूसरा E7K प्रो टीवी। व्यू ग्लोलेट की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है और कलर्स भी वाइब्रेंट है। ये एक बहुत पॉपुलर टीवी है जो बहुत कम पैसों में भी वही पिक्चर क्वालिटी दे देता है जो आपको इससे कॉस्टली टीवीज में मिलती है। OTT कंटेंट के साथ इसका सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं हैं तो आप व्यू ग्लोलेट के लिए जा सकते हैं। इसे खरीदने पे आपके पैसे भी बचते हैं। लेकिन अगर आप गेमर हैं तो आप E7K प्रो टीवी के लिए ही जाएं, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है और इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स भी व्यू ग्लोलेट से बेटर हैं। इसके अलावा E7K प्रो की ऑडियो और मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी व्यू ग्लोलेट से बेटर है। हाइसेंस E7K प्रो के बाद आता है हाइसेंस U7H, जिसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इसमें आपको बहुत स्मूथ सीन ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ये टीवी गेमिंग और स्पोर्ट्स देखने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आता है हाइसेंस U6G टीवी। ये 2 साल पुराना मॉडल है, इसलिए इसका प्राइस इस समय बहुत कम है। ये एक बहुत अच्छा टीवी है। अगर आप चाहें तो इन सेल्स में से बेझिझक खरीद सकते हैं। इसके बाद आते हैं ब्लॉपंत और थॉमसन क्यूलेट टीवीज, जिनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं और कलर्स भी वाइब्रेंट मिलते हैं। बस इनकी मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी इनके ऊपर रैंक टीवीज जितनी अच्छी नहीं है। इन दोनों टीवीज की बात की जाए तो ब्लॉपंत क्यूलेट की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है और उसमें आपको ज्यादा बेस भी सुनने को मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसके बाद है तोशिबा M650MP। इसकी भी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन टीवी में कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज है जो अनोइंग लगते हैं। इसके अलावा इसमें डिजिटल नॉइज, बैंडिंग और पिक्सेलेशन भी कभी-कभी दिखता है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस ग्रुप में से जो टीवी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 5th रैंक पे हैं बहुत सारे टीवीज, जिनमें टॉप पे आता है सोनी X80L या फिर सोनी X80K टीवी। ये सोनी के डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस की स्टार्टिंग रेंज है। सोनी X80L लास्ट ईयर के मॉडल सोनी X80K से थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। ऐसे तो नॉर्मल कंटेंट्स देखने के लिए बहुत अच्छे टीवीज हैं, जिनमें आपको बहुत साफ सुथरा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। कोई बैंडिंग, डर्टी स्क्रीन इफेक्ट या फिर डिजिटल नॉइज आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करती है। इसके अलावा इसमें आपको गूगल टीवी UI भी मिल जाती है। बस डार्क सीन्स में ये टीवी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इनफैक्ट इससे ऊपर मेंशन बजट कैटेगरी के व्यू और हाइसेंस टीवीज इसको इस फ्रंट पे बीट कर देते हैं। इसके बाद आता है LG का UR7500 टीवी या फिर LG UQ7500। इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इनका डार्क सीन परफॉर्मेंस भी डिसेंट है। ये टीवी सैमसंग क्रिस्टल टीवी से बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। डार्क सीन्स में LG के ये टीवी सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवीज के साथ साथ सोनी X75K या फिर सोनी X75L टीवी को भी पीछे छोड़ देते हैं। सोनी X75L की ब्राइटनेस लास्ट ईयर के मॉडल X75K से थोड़ी बेटर है और इसका परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन इन तीनों टीवीज में आपको डॉल्बी विजन या फिर डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है। इन टीवीज में गूगल टीवी UI आपको सिर्फ सोनी में मिलती है। LG में WebOS मिलता है और सैमसंग में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। और क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे पड़ी वेब सीरीज में ढेर सारे डॉल्बी विजन और अंधेरे के सीन्स होते हैं, इसलिए ये टीवीज इन कंटेंट्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। ये मोस्टली नॉर्मल OTT कंटेंट्स और सेट टॉप बॉक्स के थ्रू चैनल्स देखने के लिए सूटेबल लगते हैं। इसके बाद है हाइसेंस U6K टीवी। ये काफी अच्छा टीवी है जिसमें 120 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है, जो 43 इंच टीवीज में हार्डली देखने को मिलता है। इसका डार्क सीन परफॉर्मेंस भी काफी
काफी अच्छा है। आप इस पे सेट टॉप बॉक्स के साथ साथ OTT कंटेंट को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग के लिए भी ये बेस्ट 43 इंच टीवी है। बस इसमें डर्टी स्क्रीन इफेक्ट है जो स्पोर्ट्स देखते समय थोड़ा अनोइंग लगता है। इसके बाद आता है लास्ट ईयर का हाइसेंस टीवी A7H यानी टोर्नेडो 2। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों अच्छी हैं। इन सेल्स में इसका प्राइस भी काफी कम है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। इस पे आपको OTT कंटेंट्स के साथ साथ सेट टॉप बॉक्स का भी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। इस पे डार्क सीन्स को भी आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। फिर आता है एसर टीवीज का नंबर। ये टीवीज ओरिजिनल एसर कंपनी की तरफ से नहीं आते हैं, बल्कि किसी नोएडा बेस्ड कंपनी ने एसर नाम को यूज करने का लाइसेंस खरीदा हुआ है। इनके टीवीज अबव एवरेज हैं, लेकिन UI में थोड़ा लैग दिखता है और कई जगह पे आफ्टर सेल सर्विसेज भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसके बाद आता है तोशिबा C350MP टीवी, जिसकी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। फिर है हाइसेंस A6H टीवी। इसकी भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है जो आपको निराश नहीं करेगी। इसके बाद आता है TCL T6G टीवी, जो लास्ट ईयर के मॉडल C645 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन फर्क इतना भी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जाए। अगर आपको TCL C645 अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाए तो आप उसे भी ले सकते हैं। ये टीवीज ब्राइट OTT कंटेंट और सेट टॉप बॉक्स देखने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस है, लेकिन OTT कंटेंट्स देखते समय डार्क सीन्स में आपको इनमें उतनी डिटेल क्लैरिटी नहीं मिलती है जितनी कि इससे ऊपर आए टीवीज में मिल जाती है। एंड में बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज की, तो बेस्ट सर्विस नेटवर्क आपको सिर्फ सोनी, सैमसंग और LG में मिलता है। बाकी सारे ब्रांड्स ने अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज थर्ड पार्टीज को एलोकेट की हुई हैं, इसलिए सर्विसेज लेने में प्रॉब्लम आती है। हाइसेंस की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है। थर्ड पार्टी के बंदे बिना कंप्लेंट अटेंड किए अपने एंड पे कंप्लेंट क्लोज कर देते हैं। कंपनी को OTP जनरेशन का सिस्टम रखना चाहिए, जिससे इन टेक्नीशियंस को कंप्लेंट्स अटेंड करना मैंडेटरी हो जाए। बजट कैटेगरी में सिर्फ व्यू कंपनी ही ऐसी है जो डायरेक्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। रिमोट एरियाज में भले ही देर हो जाए, आपको सर्विसेज मिल जरूर जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन सेल्स में आपको कौन सा टीवी चूज करना है उसकी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।